चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा केस स्टडी धार्मिक आतंकवाद। भारत जैसे जिस देश में 125 करोड़ लोग रहते हों, वहाँ पर तो कई धर्म के लोग भी हैं, कई जाति, कई समुदाय, कई समाज, कई क्षेत्रीयताओं की भी बात धर्म को लेकर लोग करते हैं। लोग बड़े अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं, उन्हीं पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं जो हज़ारों वर्ष से चली आ रही हैं। अगर उनके साथ में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो लोग हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं। लोग आतंकवादी जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये धार्मिक आतंकवाद होता है। अब जैसे आज ही देख लीजिए, हाल ही की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, कोविड-19 को लेकर के पूरा विश्व परेशान है। समस्याएं दिन पे दिन जटिल होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी भारत जैसे इस विशाल देश में कोई भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देश कई दिनों से वित्तीय स्थिति को बिगाड़ रहा है। लॉकडाउन में पूरी स्थिति पड़ी हुई है, फिर भी इतनी स्थिति दयनीय नहीं होने की जगह पे दयनीय लोग बना दे रहे हैं। देश को धार्मिक आडंबरों की ओर खींच के ले जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का समुदाय है। कई लोग रहते हैं, कई जगहों पर रहते हैं, कई जगहों पे क्या पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ सेंट्रलाइज एरिया भी हैं, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता के बड़े भागों में भी रहते हैं। इन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को लेकर के मुस्लिम समुदाय ने एक जमाती पद्धति को अपना लिया है। जमाती पद्धति क्या होती है? ये कई एक समूह में रहते हैं, नमाज को पढ़ते हैं, अल्लाह, ईश्वर जो उनकी भाषा में अल्लाह होते हैं, उनके लिए इबादत करते हैं और समूह में रहते हैं। इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव लोग भी हैं जो कई समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित करते हैं और जगह जगह पे जाकर के लोगों को भी संक्रमित करते हैं। खुद मरते हैं, दूसरे लोगों को भी मारने के लिए उद्यत रहते हैं, प्रशासन की बात नहीं मानते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हमले करते हैं। मेडिकल में जो नर्सिंग के मेडिकल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ में बदसलूकियाँ करते हैं, जिसको लेकर के सरकार और सक्रिय हुई। इनकी गिरफ्तारियां होने लगीं, इनको दंडित भी किया जाने लगा, इनको नज़रबंद किया जाने लगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए क्या हम इसको धार्मिक आतंकवाद नहीं कहेंगे? जहां एक और देश इतनी गंभीर समस्याओं से गुजर रहा हो तो इन लोगों को हमें सहयोग देना चाहिए, हमारी सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार का सहयोग ना करके ये एक धार्मिक आतंकवाद अपने धर्म को लेकर के बुरी तरीके से पूरे देश को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तो स्वयं विचार करने की स्थिति है कि जिस जगह जब हमें देश का सहयोग करना चाहिए, वहाँ पे हम जब धार्मिक विडंबनाओं के साथ जिएंगे तो उस देश का विकास, उस समाज का विकास और उस धर्म का विकास हो ही नहीं सकता। क्या हम वास्तविक में इसको नागरिक कहेंगे? या नागरिकों के कर्तव्य होंगे अपने देश को परेशान करना, अपने नागरिकों को संक्रमित करना, अपने देश को उस स्थिति पर ला के खड़ा करना जहाँ से हमारा क्या, हमारे देश का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो देश, समाज सब क्या करेगा? तो बहुत बड़ी बात सोचने वाली है। हम ही नहीं, सभी लोग विचार कीजिएगा। और अगर अपने आसपास जो लोग भी हैं आप उनको जानते हैं, मिलिएगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर फ़ोन से संपर्क होता है तो उनको अवश्य समझाइए। सोशल मीडिया के जरिए उनको संदेश दीजिएगा कि धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। हम धर्म के पीछे उतने अंधे नहीं हो जाएं जिससे हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, हम ही नहीं रहेंगे। इंदौर के मामले देख लीजिएगा, इंदौर में कई ग्रुप में लोगों की मौत हो रही है, चुप चुप के उनको ले जा रहे हैं, दफना रहे हैं। ये सब क्या है? ये धार्मिक विडंबनाएं हैं। विडंबनाएं, धर्म वहीं तक साथ देता है जब तक आप सही रहेंगे। मन से शांत रहिए, सही विचार रखिएगा। दूसरे को नष्ट करने के लिए अगर आप धर्म का प्रयोग करते हैं तो ये एक धार्मिक आतंकवाद ही कहा जाएगा। भारत ही नहीं, विश्व के और भी देश परेशान हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, यहाँ तक कि चाइना से जो जैविक हथियार को अपनाया, जैविक हथियार के रूप में कोरोना वायरस को उन्होंने प्रयोग किया। जहाँ तक तो मेरा मानना यही है, मेरा ही क्या, कई एक पत्रिकाओं में, कई एक लेखों में इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीन ने वुहान शहर से इस कोरोना नामक वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, अपने आप को विश्व में सबसे आगे ले जाने के लिए और पूरे विश्व में इस वायरस को फैलाने के लिए उसने एक टीम के साथ में काम किया और विदेशों में उन सब लोगों को भेजा, जिससे पूरे विश्व को चपेट में ले लिया आज कोरोना वायरस ने। देखिएगा, ये है आपका धार्मिक आतंकवाद, रूढ़िवादी आतंकवाद। ये शिक्षित देश में अशिक्षितों का आतंकवाद है। इसको हम धार्मिक आतंकवाद नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? स्वयं विचार कीजिए।
थैंक यू।